ठीक है, तो है सब। आ, अभी तक जो पढ़े उसमें कोई दिक्कत? हम्म। सर, नो जब भी हम सर। लोग कोलिजन कंसिडर करते हैं तो हमेशा पावर लॉस ही क्यों मतलब देखते हैं, मतलब एनर्जी गेन भी तो हो सकता। कोलिजन में क्या होता है, तुम खुद ही सोचो। मान लेते हैं कैरम खेलते हो, तो एक स्ट्राइकर जिसकी बात कर रहे हो उसे अगर मारे, दूसरे गोटी से टकराता है तो उसका स्पीड बढ़ता है या घटता है? उसका एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ता है, बोलो। लेकिन अगर सर एक एक सर्टेन स्पीड से जा रहा है और फिर उसको एक मतलब पीछे से आके उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएगा तब तो उसका एनर्जी बढ़ेगा ना। हाँ, तो उस केस में हो सकता है कि बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कि अगर पीछे से आके लगा तो मान लेते हैं उसी के डायरेक्शन में। लेकिन वैसा केसेस होने के लिए चांसेस क्या है, बहुत कम। और वैसे भी जैसे मीन फ्री पाथ पढ़े होगे, तो उसमें यही एज्यूम करते हैं, जिस पार्टिकल को कंसिडर करते हैं उसे हम मानते हैं कि मूव कर रहा है, बाकी सब रेस्ट पे है। ठीक है। और मोस्टली केसेस में वैसे चांसेस की एनर्जी बढ़ा है, उसका प्रोबेबिलिटी की बात करो तो बहुत कम ही है, रियल केस में अगर देखा जाए तो। यस सर। तो इसीलिए जिसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उसी की चर्चा करेंगे। और कोई दिक्कत? सर, सिर्फ एरीट का क्लास कब कब रहता है, मतलब टाइम टेबल में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ। टाइम टेबल में भी मेंशन नहीं किया हुआ है। नेक्स्ट वीक से शायद होगा। इस वीक था कि ऑफलाइन ऑनलाइन करना है, तो इसलिए पिछले वीक का ही रूटीन रह गया था। ठीक है। तो यस पता सर। नहीं नेक्स्ट वीक से अगर ऑफलाइन होगा तो फिर उसमें देखा जाएगा कैसे क्या होता है। नेक्स्ट वीक शायद ऑफलाइन शुरू हो ही जाना है। तुम लोग का इस वीक कभी है कि नहीं कोई एक भी क्लास ऑफलाइन सर में? बोलते हैं नेक्स्ट वीक से करेंगे। अच्छा। सर आप बोकारो आए? नहीं, अभी तो नहीं आया। नेक्स्ट वीक के लास्ट तक शायद हम भी आ जाए, एक दो वीक के बाद ही। यस सर। ठीक है, तुम लोग टीका ले लिए हो कोरोना का वैक्सीन? सर 18 साल नहीं हुआ है। हाँ, तुम लोग का भी कहाँ हुआ होगा। हम लोग में भी आज हम लिए हैं, देखते हैं साइड इफेक्ट क्या होता है। सर पहला फर्स्ट डोज। डोज। हाँ, फर्स्ट ही है। इधर मिल कहाँ रहा है, हमारा हमारी है। ठीक है। तो और कोई दिक्कत इसमें? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितना कुछ पढ़े उसमें कोई दिक्कत? 900। यस सर। ठीक है फिर। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास की कुछ, जैसे कि अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होना है तो उस पे जो फोटोन गिरा, तो एक फोटोन का एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा। अगर उसका एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन है तो इजेक्ट हो जाएगा। इजेक्ट होगा तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगा, और काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने ये सोचा था कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो कोई एनर्जी अगर लूज नहीं किया है, तो वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, और वो मैक्सिमम होगा एच न्यू, जो एनर्जी हमने प्रोवाइड किया है माइनस वर्क फंक्शन। ठीक है। उसके बाद और कुछ बातें किए थे हम लोग, कि अगर हम लोग मानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है और एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तो जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। एंड ये भी बोले थे कि अगर हम लोग लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाने की बात करते हैं, तो इंटेंसिटी हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा। और फ्रीक्वेंसी जो है उसके एनर्जी से को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि इन दोनों का कोई रिलेशन आपस में नहीं है, कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे
तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एनर्जी बढ़ेगा। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग बात किए थे। उसी पे बेस्ड एक दो क्वेश्चंस देखते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप था इसका वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। कैसे लाइट हम किसी सरफेस पे दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो सब कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस सब चीज की बात करेंगे। तो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहता है, फॉर्मूला हमारा एक ही है इस अभी तक तो। ठीक है, बोला कि फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है यानी कि लैम्डा टीएच है, जो दे रखा है 2750 एंगस्ट्रम। ठीक है, हमसे पूछ रहा है फाइंड पहला वर्क फंक्शन, सेकंड के मैक्स, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है। ठीक है, इंसिडेंट वेवलेंथ जो है ये 1800 एंगस्ट्रम दे रखा है। और थर्ड बोल रहा है भी मैक्स। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं। मास कितना है? मास इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम पूछ रहे हैं, तो मास कितना होता है? 10⁻⁻31 kg लेते हैं। कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसे 9 × 10⁻31 kg यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो आ गया होगा। एक चीज सर और, इलेक्ट्रॉन एच सी वोल्ट में बाई बताना है लेमडा जूल टी में। एच, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ज्यादा अच्छा होता है। एक चीज और, यहाँ पे ये चीज जो होता है एच सी, एच सी जो है कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो इसे हम लोग अप्रोक्सीमेटली 12400 ले लेते हैं। और नीचे लेमडा को हम एंगस्ट्रम में रखेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगा हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलता है। ये चीज याद रखना है कि ये चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इन एंगस्ट्रम हमें रखना होगा। तो एच को ये चीज नोट करके याद रखना है कि एच का वैल्यू जो होता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम होता है। यानी कि यहाँ से हम नोट करके याद रखेंगे, क्योंकि एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, तो एच को हम अप्रोक्सीमेटली 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रम हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? यस। कैलकुलेशंस में यूज कर लेना है, क्योंकि एच बहुत बार मिलेगा और दोनों ही कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू याद रखेंगे। एच क्या है यहाँ पे सबको पता है, प्लैंक्स जूल्स के टर्म में कांस्टेंट। कितना आएगा? क्या? जूल्स के टर्म में कितना आएगा एचसी का वैल्यू? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या लिखेंगे हम जूल में? 1.67। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ई भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यू इंटू वी जब करते हैं पोटेंशियल, तो हमें एनर्जी जूल में मिलता है। तो ये 1.67 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। अगर कन्वर्ट करना हो तो हम इससे मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, ये सब चीजें नोट्स अगर लिख रहे हो तो कॉपी के जो ऊपर है इस लिख सकते हो, ताकि जब भी रिवीजन करो तो ये वैल्यू बार बार दिखे और याद हो जाए।
तो यहाँ से अगर हम इस चीज को यूज करेंगे तो यहाँ से सिंपली हम कैलकुलेट कर में सकते तो हैं ये सब वैल्यू दिया रहता है ना। नहीं, एच का दिया रहेगा, सी का दिया रहेगा, ये दोनों को कैलकुलेट करके नहीं दिया रहेगा। ये तो हम लोग अपना सहूलियत के लिए यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, एंगस्ट्रम में ही है तो हम इसे यूज कर लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ 4.5 के आसपास आता है। पर सेकंड का 2.3। सेकेंड का 2.3 आ जाएगा। सेकेंड के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? एनर्जी इंसिडेंट। इंसिडेंट अगर एनर्जी की हम बात करते हैं तो हम एच सी बाई लेमडा यूज कर सकते हैं। जो इंसिडेंट था 12400/1800 शायद था। हाँ, तो तो माइनस इस 4.52 कर देंगे। कितना आ रहा है ये? 62/9। सॉल्व करके 5 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ना। 6.9। 6.9। 6.9 आ रहा है। 7 ले सकते हैं, क्या? 7 के बराबर। नहीं, इतना ज्यादा डिफरेंस क्योंकि यहाँ 4.5 है या 6.9 है, उसे 7 नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है। 9 रहता तो कर सकते थे, 9 8 होता तो कर सकते थे। ठीक है, तो के ई मैक्स निकालना है। तो के ई मैक्स क्या होगा? जो इंसिडेंट हुआ है उसमें से हम वर्क फंक्शन का वैल्यू फाइंड कर देंगे 4.5। तो ये कितना आ जा रहा है? 52 है तो So 2.38। 2.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, थर्ड पूछ रहा है कैनेटिक मैक्सिमम वी मैक्स। तो वी मैक्स कितना आ जाएगा? तो हम जानते हैं कैनेटिक एनर्जी 2.26। 2.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितना आ रहा है? 2.26 नहीं, 9.15 इंटू 10⁻⁵ दे रखा है। तो 9 इंटू 10⁻⁵ का आना चाहिए कुछ। यहाँ पे इस साइड लेफ्ट साइड देखो तो ये वाला चीज जो होता है जूल में है और इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्या? एनर्जी तो हम बोल सकते हैं कि हाँ नहीं भाई सर। दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन अगर हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो दोनों को हमें एक यूनिट में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम अगर लिख रहे हैं तो 1/2 भी एम वी मैक्स का स्क्वायर कर दे रहे हैं और इधर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। सॉल्व भी कर लो। 2 इंटू 2.38, इसे जूल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीपल कर सकते हैं और नीचे जो आ रहा है डिवाइडेड बाई मास आ रहा है, यानी कि 9 इंटू 10⁻31। ठीक है, तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ? 4 2 बोलो, कुछ आ रहा है? सर 2.9 इंटू 10⁻⁶ के आसपास है। 2.9 आ रहा है। यहाँ से अगर हम 10 का पावर की बात करते हैं तो ऊपर सर का अंडर वैल्यू रूट अगर लेके देखते वी हैं, मैक्स। इधर 11 1 12 आएगा। यहाँ पे ऊपर इन सब का मल्टीपल करेंगे तो क्या कितने के लगभग आना चाहिए? 32 64 70 के आसपास दिख रहा है। तो 2.8 आ रहा। सर 9 इंटू 10⁵ के करीब। 9 पॉइंट समथिंग आना चाहिए आंसर। सर 9.0 कुछ आ रहा। ठीक है, देखो ऊपर इधर आ रहा है 7.6 कुछ समथिंग डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻⁶
12 हो जाएगा। एक जीरो दोगे तो 76, तो भी मैक्स जो है लगभग दे रखा है सॉल्व करने के बाद 9 पॉइंट समथिंग, 9.15, 10⁵ है। ठीक है, ये स्क्वायर में है, यहाँ से चाहो तो 2 जीरो देंगे, 1 जीरो देंगे, तो 76/9 समथिंग होगा। सॉल्व करने पे इतना कुछ आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं हमारा। ठीक है, एक क्वेश्चन है ऐसा है कि स्टेटमेंट में ही लिखते हैं ताकि तुम लोग भी पढ़ के समझो। ठीक है, लाइट है, क्वांटा यानी कि फोटोन की बात कर रहा है, तो फोटोन विथ एनर्जी 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजेक्ट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है उससे हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। फ्रॉम मेटल, विथ मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो दे रखा है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बोल रहा है कि फाइंड मैक्सिमम इम्पल्स transmitted to the surface। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उससे मैक्सिमम इम्पल्स जो है सरफेस को कितना पड़ेगा, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? नो। ठीक है, तो फाइंड करो। इम्पल्स कर दिया, हम काइनेटिक एनर्जी का तो हल जानते ही हैं, वहां से इम्पल्स का रिलेशन देख लेंगे क्या आता है। आ गया? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम फाइंड करना है तो एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन कर देंगे, मिल जाएगा। तो हमें 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल गया। अब इम्पल्स और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन कैसे पता कर सकते हैं? बोलो, ये तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, तो dt जो है वो हमारा बहुत कम होगा। तो इम्पल्स क्या होता है? इसका जो चेंज हम लोग ऑफ डेल्टा पी लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम। ये जो प्रोसेस बहुत छोटा है, तो चेंज इन मोमेंटम को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कितना होगा?
2m इंटू ई काइनेटिक एनर्जी है, ई लिख सकते हैं। यस सर। मोमेंटम को लिख सकते हैं क्या, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ऊपर नीचे एम एम से अगर हम मल्टीपल डिवाइड कर दें तो हमें ये पी स्क्वायर बाई 2m दिख रहा है। तो यहाँ से p इक्वल टू अंडर रूट 2m के ही लिख सकते हैं। तो यही चीज हमें फाइंड करना है। यहाँ पे ध्यान रखे कि जब हम मास रख रहे हैं, ये सब चीजें रख रहे हैं, तो एनर्जी को जूल में हमें रखना पड़ेगा। तो हम 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻31 इंटू ये था 0.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 ये चीज आएगा। ठीक है, जितना ही इजी चैप्टर है कैलकुलेशन वैसा हमें दिखेगा ही दिखेगा। तो इसलिए कैलकुलेशन देख के घबराना नहीं है, थोड़ा बहुत मेहनत करोगे आ जाएगा। थर्टी वन, इस दोनों को हटाएंगे देते हैं, नीचे 100 आ जाएगा। So 3.4 into 10⁻⁻25 Newton seconds. 10⁻⁻ ऊपर -25 और नीचे 10 आ जाएगा और यहाँ से √2 आ जा रहा है, यही बाहर निकल रहा है। Sir. ठीक है, 12√2 इंटू 10⁻⁻26। ठीक है, 12√2 है, उसे सॉल्व करके हो सकता है एक इस पे का जो पावर है उसमें पॉइंट में लगा के आंसर दिया जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऐसा रहेगा। हाँ 24√2. अच्छा मैम 24 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो हो सकता है इसको सॉल्व करके ऑप्शंस जो दिया रहे वो हमें पॉइंट में दिया रहे, तो इसके बाद तो सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। तो ऐसे से कैलकुलेशन से रहेंगे, तो कैलकुलेशन से डरना नहीं है, बहुत इजी रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन से रहेंगे ही। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि लाइट वेव है, लेमडा जो है इंसिडेंट की ही बात कर रहे हैं, ये 1800 एंगस्ट्रम है। तो ऊपर हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, यूज कर सकते हो, जिसका वर्क फंक्शन जो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब बोल रहा है कि जहां पे मेटल रखा हुआ है देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन। ठीक है, जिस रीजन में मेटल रखा हुआ है उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका वैल्यू जो दे रखा है 5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड नॉर्मली टू प्लेट विथ मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है प्लेट के सरफेस से परपेंडिकुलर ही है, तो उससे परपेंडिकुलर निकल रहा है, यानी कि भी जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इसमें पूछ रहा है कि रेडियस क्या होगा। सॉल्व हो जाएगा। यस सर। यस। अभी हम लोग फाइंड किए थे कि एनर्जी जो है
HC बाई लेमडा यानी कि 12400 बाई जो 1800 था, ये 6.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया था। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमें मिल जाएगा 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेडियस जो होता है वो mv बाई क्यूबी होता है। mv p ही है तो अंडर रूट 2mk बाई क्यूबी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, यहाँ से हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर सकते हो तो कर लेना। यस सर। ठीक है, हम लोग आगे अब देखते हैं एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो बेसिक ऑब्जर्वेशंस यानी कि लॉज जो थे वो हम लोग जान चुके हैं। तब एक्सपेरिमेंट में क्या चीज था उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो रिजल्ट होगा वो हम लोग पहले से ही जानते हैं, तो बस कैसे इफेक्ट आता है उस चीज के बारे में यानी कि लोगों ने क्या सोचा है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आंसर लिख दीजिए उस क्वेश्चन का। क्वेश्चन का आंसर है रेडियस है 0.149 मीटर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे कि अगर हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने जा रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो था वो कैसा था। तो एक वैक्यूम ट्यूब यूज होता है। तो ये वैक्यूम ट्यूब जो होता है ऐसा कुछ होता है, एक ट्यूब रहता है, यहाँ पे ग्लास का लगा होता है। ठीक है, ऐसा एक ट्यूब है, ये वैक्यूम होता है यानी कि इसमें हम लोग वैक्यूम रख यानी कि इसमें एयर ये सब नहीं होता है। एयर ये सब इसलिए नहीं रखते हैं कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हम इसमें रिजेक्ट करेंगे उस पर इफेक्ट ना पड़े। ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। इस दोनों इलेक्ट्रोड्स से हम बाहर एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं, बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से कनेक्ट कर लिए, इसका हम हायर इधर रखें इधर लोअर, और ये जो है वेरिएबल। ठीक है, जो पोटेंशियल है ये वेरिएबल है। इसमें से अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक एमीटर लगा सकते हैं ताकि हमें इसमें करंट क्या होगा वो सब चीज डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि एक हमें कंप्लीट सर्किट जैसा दिखेगा। अंदर जो वैक्यूम है, यहाँ जो हमारा ये मेटल होता है, ये मेटल प्लेट होता है। ठीक है, जिससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। ये क्या है, तो मेटल प्लेट है जिससे हमें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो हम देखते नहीं है। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने जैसा डिस्कस करा था कि एक प्लेट है, इस पे लाइट पड़ा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की तरफ निकला। तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमें दिखेगा तो नहीं। अब दिखेगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन निकला कि नहीं निकला। तो उसी चीज के लिए हम लोग ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख रहे हैं कि अगर मेटल सरफेस पे पड़ा तो इलेक्ट्रॉन निकला तो हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो उसी के लिए ये सिंपल सा सेटअप है, यानी कि एक वैक्यूम ट्यूब है, इसके अंदर वैक्यूम है, ये दो तरफ इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। इधर अगर देख रहे हैं तो इस पे हमें पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, इस पे निगेटिव चार्ज अगर पोटेंशियल हम दिए हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं ये एनोड है, और इधर इसे बोलते हैं ये कैथोड है। ठीक है, इतना ये सेटअप हो गया। अब अगर हम लोग इस पे ऐसा लाइट का, यहाँ पे जो होता है ग्लास विंडो होता है। ठीक है, नहीं ताकि पूरी तरीके से ये पैक रहे, वैक्यूम रखना है। तो अब हम इस पे क्या करते हैं, यहाँ से इंसिडेंट लाइट
देते हैं। ठीक है, इंसिडेंट लाइट जो है इस पे आके टकरा रहा है, ये क्या है हमारा इंसिडेंट लाइट। ये लाइट जो है हमारा इस मेटल सरफेस से टकराया। अब हम जानते हैं कि अगर इस लाइट का एनर्जी जो है ग्रेटर देन वर्क फंक्शन रहा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इजेक्ट होंगे। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं कि अगर ये जो हम बैटरी लगाए हैं इसका पोटेंशियल को हम 0 रखते हैं। ठीक है, हम इनिशियली यानी क्या टी इक्वल टू 0 की बात करें, कहानी है इसलिए सुनना है ध्यान से, थ्योरी बुक में किसी बुक में पढ़ोगे तो मिल जाएगा, तो एक बार कहानी पूरे अच्छे से सुन लो क्योंकि पूरा कहानी लिखाने में दिक्कत होगा, लिखने में। ठीक है, तो कहानी याद रहना चाहिए। अगर यहाँ पे हम टी इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं और इस पे हम पोटेंशियल जो है 0 रखे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी अगर हम 0 रखे हैं तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे निकले हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स हम जानते हैं कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हमें दिख रहे हैं उसे हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस चीज को सेपरेट करने के लिए हम एक अलग नाम दे देंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ से जो निकल रहे हैं। अब हम ये जानते हैं कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये निकले हैं, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर के मैक्स तक कुछ भी हो सकता है। ये चीज तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो डिपेंड करता है कि उसके पास एनर्जी क्या है, कि अंदर वो कोलिजन कितना किया है, कितना एनर्जी लूज किया उसके ऊपर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो हम लोग बोल सकते हैं कि 0 से लेकर एक मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वी डोंट नो कि हमारे पास कितना एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हाँ भाई ये जो एनर्जी है 0 से लेकर मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो यहाँ पे स्पेस में वैक्यूम है, तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं तो यहाँ पे जो इसका एनर्जी कम होता है वो ऐसे स्पेस में इकट्ठा हो जाते हैं, और जिसका एनर्जी ज्यादा होता है यानी कि जो है मान लेते हैं कि मैक्सिमम से है तो आगे की तरफ बढ़ता है, हो सकता है कि इस पॉजिटिव प्लेट तरफ भी बढ़ जाए। हम भी इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अभी 0 है, यानी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे कोई भी अभी तक चर्चा नहीं की है। तो इस केस में हमें क्या मिलता है कि बीच में ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स आके इकट्ठे हो जाते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं कि ये चार्ज क्लाउड बना लेते हैं। ठीक है, स्पेस चार्ज बोल देते हैं, किसी स्पेस में चार्ज जो है इकट्ठा हो गया है तो इसे हम बोल देते हैं स्पेस चार्ज क्लाउड की तरह इकट्ठा हो गया है। ठीक है, जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो इस प्लेट से आके टकराया भी है। ठीक है, जिसका एनर्जी ज्यादा है उस प्लेट से टकराया भी है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जब भी 0 है उस समय भी अगर हम लोग देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैथोड यानी कि प्लेट ए नाम दे देते हैं, इसे प्लेट बी नाम दे देते हैं, तो ए से निकलकर बी की तरफ गया, तो इलेक्ट्रॉन ए से बी गया और इधर कंडक्टिंग पाथ लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इधर की तरफ घूमते हुए जाएगा, यानी कि हमें इसमें एक करंट बहता हुआ दिखेगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो करंट बहा इसे हम लोग फोटो करंट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो करंट बह रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटो करंट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हुए हैं वो दूसरे प्लेट पे जा रहे हैं और एक कंप्लीट सर्किट क्रिएट कर रहे हैं, और इस सर्किट क्रिएट करने से हमें एक करंट यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहा है। तो ऑब्जर्व करंट हुआ, उसी से हम ये बात समझे कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन निकला है और इस सरफेस से इस सरफेस पे आया है। ठीक है, और जिसका एनर्जी कम है कुछ यहाँ निकला वापस से अंदर में, मतलब अट्रैक्ट हो गया होगा, कुछ जाए जिसका काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज्यादा है इधर बीच में आके एनर्जी लूज कर गया,
तो इस क्लाउड में आके वो क्लाउड जैसा आके स्पेस चार्ज बना लेता है। ठीक है, वैक्यूम है तो नहीं तो इलेक्ट्रिक इसलिए स्पेस फील्ड चार्ज। अगर जनरेट हो रहा तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। यहाँ पे अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कहाँ किए हैं, जीरो रखे हैं। ठीक है, इनिशियली अगर हम बात कर रहे हैं करंट तो फ्लो यहाँ पे कर रहा है। तो करंट किधर फ्लो कर रहा है, इस वायर में। तो वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इस वायर के में करंट फ्लो करना शुरू हुआ। यस सो। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला यानी कि इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज आया होगा, इधर आया है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, करंट बह रहा है, ऐसा है। ठीक है, हम इस भी को अभी तक जीरो रखे थे। लेट से अब हम भी को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ तक कितना बात क्लियर है कि अगर हम t इक्वल टू 0 पे बात करते हैं तो t इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रॉन्स निकले, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले होंगे। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन की फोटो, जो इंसिडेंट फोटो है उसका इंसिडेंट फोटोन नंबर कितना है, एफिशिएंसी क्या है मेटल का, उसके ऊपर अगर 100% एफिशिएंसी है तो मान लेते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकले। जिसका एनर्जी बहुत कम है हो सकता है कि यहीं से इस प्लेट को वापस चला गया हो, जिसका एनर्जी थोड़ा ज्यादा है इधर बाहर आगे जाके स्पेस में जाके इकट्ठा हो जा रहा है, जिसे हम स्पेस चार्ज कर रहे हैं। और जिसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से इस सबसे निकला था, हो सकता है वो इस प्लेट बी तक पहुंच जाए। तो हमें दिख रहा है कि एक फ्लो ऑफ करंट इसमें मिल गया, यानी कि यहाँ पे एक क्लोज सर्किट बनता हुआ दिख रहा है कि वायर में तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ही, कंडक्टर है, और इस वैक्यूम ट्यूब में इलेक्ट्रॉन्स एक प्लेट से दूसरे प्लेट मूव किया है। तो ये जो करंट हमें मिला इसे हम लोगों ने कहा फोटो करंट। इतना बात में किसी को दिक्कत? सर ये पूरा और सीआरटी ट्यूब सेम ही होता है क्या? क्या सर सीआरटी ट्यूब हम लोग 11th में पढ़े थे, वो भी तो यही होता है। हाँ, वैसे वही चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इतना कहानी में किसी को दिक्कत किसी भी बात में? नो सर। ठीक है, तो यहाँ से हम ये चीज ध्यान में रहेगा कि सम इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म सर सर जो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरे प्लेट की तरफ ही क्यों जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो है नहीं ना। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम से निकला है तो किधर जाएगा बताओ? सर निकला है मतलब वॉल इधर से उधर, कोलाइड कर सकता है, इधर उधर जा सकता है। इधर उधर जा सकता है। तो वही चीज तो बोल रहे हैं कि इस वैक्यूम है, इसीलिए हम लोग इसमें एयर नहीं रखते हैं कि एयर मॉलिक्यूल से टकराएगा, गैसेस होंगे तो उससे टकराएगा, तो इसलिए वैक्यूम रखते हैं कि अंदर कुछ नहीं। ठीक है, तो हो सकता है ग्लास से भी टकरा रहा होगा। एंड सम विल गो टू प्लेट बी। ठीक है, सम यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्यू विच हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, शॉर्ट में ही कहानी लिख रहे हैं, ध्यान में रहे इसलिए। ठीक है, इतना से ध्यान रहेगा। ये है एट t इक्वल टू 0, जब भी जो है 0 है। अगर हम बोल रहे हैं कि नाउ इफ, मान लेते हैं कि हम पोटेंशियल को बढ़ाएं, भी इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 टू सम वैल्यू, यानी कि हम बोल रहे हैं कि अब भी जो है ये 0 नहीं है। भी 0 नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। ये बात समझते हो? अब यहाँ फिगर में ध्यान से देखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, इस पे एक निगेटिव चार्ज मिल रहा है इस प्लेट के बीच में, तो हमें इस प्लेट के बीच में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड नजर आएगा। ये दो प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स है, उससे बैटरी से हम कनेक्ट कर दिए हैं और बैटरी को पोटेंशियल कुछ है, तो हमें दिख रहा है कि इस दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में दिखाए हैं उस डायरेक्शन में दिखेगा।
दिखेगा। यस सर। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्ट फ्रॉम बी टू ए, बी से ए की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन किधर लगेगा? राइट सर। ए से बी की तरफ, राइट की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे अब सोचो कि अगर हम इस पोटेंशियल को बढ़ाते हैं धीरे धीरे, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी धीरे धीरे बढ़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो ये जो स्पेस चार्ज हमारे इकट्ठे हैं उस पे भी फोर्स राइट साइड में लगने लगेगा, और यानी कि वो भी अब हो सकता है कि ये यहाँ बीच में रुका नहीं रहे बल्कि बी तक पहुंच जाए। ऐसा बढ़ाते बढ़ाते हो सकता है कि एक ऐसा पोटेंशियल भी आएगा कि जितने पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये जीरो काइनेटिक एनर्जी से जो निकल रहा है उसे भी ए से बी पहुंचा दे। पॉसिबल है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर हम भी को इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि इलेक्ट्रॉन विथ मिनिमम एनर्जी में रीच टू प्लेट बी। ठीक है, बी तक जा सकता है, यानी कि अगर हम पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स जो है राइट डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो मिनिमम एनर्जी, जीरो एनर्जी जिसे हम माने थे, वो इलेक्ट्रॉन भी अब प्लेट ए से प्लेट बी में चला जाएगा। तो इन सब से हमें क्या दिख रहा है कि जो फोटो करंट था उस पे इफेक्ट हमें ये दिख रहा है कि बढ़ रहा है। पहले जो इलेक्ट्रॉन्स थे जिसका एनर्जी सिर्फ हाई था वही पहुंच रहे थे उस समय, अगर करंट की बात करें, और अभी करंट की बात करें तो करंट अभी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि अभी चार्ज कैरियर्स ज्यादा फ्लो कर रहे हैं। दिख रहा है? बोलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स इफेक्ट में हमें ये कहानी हमें देखने को मिला। तो इसी से लोग निष्कर्ष ऑब्जर्वेशन निकाले जो हम लोगों ने कुछ पहले पढ़ा। तो हम लोग उल्टा कर रहे हैं, जो चीज पढ़ ली है इसको समझ रहे हैं कि ऐसा हुआ है, हो रहा होगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं तो पोटेंशियल जीरो है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स ही जा पा रहे हैं, यानी कि हमें थोड़ा बहुत फोटो करंट मिलेगा। लेकिन हम जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं तो फोटो करंट बढ़ते जा रहा है। एक वैल्यू आ रहा है जहां पे जो है जो सबसे मिनिमम जीरो वाला भी पहुंच गया। तो क्या अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को हमने पहुंचा दिया है? तो उस समय हमें जो मान लेते हैं कि जो भी निकला सारा का सारा पहुंच जा रहा है। इंटेंसिटी अगर सेम है तो नंबर ऑफ चार्जेस सेम निकल रहे होंगे, तो हमें दिखेगा कि एक वैल्यू के बाद करंट हमें कांस्टेंट मिलेगा। अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते भी रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिख रहा है? बोलो। सही, फिर से रिपीट कीजिए ना। इंक्रीज टू अ वैल्यू एंड बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते हमने सारे के सारे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को ए से बी भेज दिया, यानी जो मिनिमम एनर्जी था वो भी पहुंच गया। तो अगर हमारा इंटेंसिटी से मैंने नंबर ऑफ फोटॉन्स टकराए, इलेक्ट्रॉन्स निकले, सारा पहुंच गया, तो क्या उस समय में अगर देखोगे तो करंट अब हमें कांस्टेंट मिलेगा? अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते भी हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन्स थे हम सबको तो पहुंचा दिए, ऐसा ही कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उन सबको हम पहुंचा दिए हैं। तो अब हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे भी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा भी, तो अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स तो मिल नहीं रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा कि करंट जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा। यस ठीक है, सर। तो ये जो कांस्टेंट करंट होगा तो इसे हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, इससे सर अब हम लाइट इंसिडेंट मतलब नहीं हो रहा? लाइट इंसिडेंट हो रहा है लेकिन उसका इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ फोटॉन्स, मान लेते हैं जो भी रेट रहा हो, 1 सेकेंड की अगर हम बात करें
तो हम 10 फोटोन उस पर इंसिडेंट किए, 10 फोटोन इंसिडेंट किए, तो लेट से 100% एफिशिएंसी है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स निकले, हम 10 इलेक्ट्रॉन को 1 सेकंड में ए से बी पहुंचा दिए, फिर अगले सेकंड में भी ऐसा ही हुआ, तो हमें बार बार क्या करंट सेम मिल रहा है? बोलो, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे 1 सेकंड में हम पहुंचा दिए, तो करंट तो यही होता है ना, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कहते हैं। तो रेट क्या हमें सेम मिल रहा है? हम्म, सर यस सर। बोलो। सर हाँ, लेकिन ये चीज करवाने के लिए हम लोग को तो एक स्लाइट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर मिल जाए तो ये चीज हो जाएगा, तो उसको इंक्रीज करने का क्या जरूरत पड़ रहा है ये चीज कराने के लिए? क्या चीज के लिए? और सारे इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए हाँ, क्या चीज की जरूरत है? तो वी को एक पर्टिकुलर वैल्यू तक इंक्रीज करने का जरूरत पड़ रहा है। तो वही तो हम भी बोल रहे हैं कि इस पार्टिकुलर वैल्यू तक हम इंक्रीज किए, हो गया, लेकिन उसके बाद भी अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कुछ फर्क पड़ेगा करंट पे? तो अगर एकदम स्लाइट वैल्यू तक इंक्रीज कर देंगे तब भी तो ये चीज हो ही जाएगा ना। मतलब नहीं समझे क्या कहना चाह रहे हो? मतलब जैसे हम लोग वी को इंक्रीज करना शुरू किए तो फिर अगर बहुत छोटा वैल्यू पे भी इंक्रीज कर दी तब भी तो ये चीज हो जाएगा ना। हाँ, जैसे देख लेते हैं इस कर्व में, उसके बाद बोलना जो बोलना चाह रहे हो। जैसे कि हम ये आई बोल रहे हैं, ये हमारा फोटो करंट है, ठीक है, और इधर जो है ये हमारा पोटेंशियल है, ठीक है। अब पोटेंशियल है, अगर हम लोग देखें जब पोटेंशियल 0 था तब भी कुछ करंट था, तो ये 0 से तो शुरू नहीं होगा, ठीक है। ये करंट क्या होगा? बढ़ते बढ़ते जाएगा एक वैल्यू तक। अगर हम बोले कि इस पोटेंशियल पे इसके बाद सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं, इसके बाद अगर हम लोग पोटेंशियल बढ़ाएंगे भी तो क्या ये करंट हमें ऐसा मिलेगा कि कांस्टेंट वैल्यू? बोलो। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन सर चले गए तो फिर करंट फ्लो सर कैसे होगा? सारा इलेक्ट्रॉन जाने के बाद तो वहाँ पे ओपन सर्किट जैसा वो बन जाना चाहिए ना ट्यूब के अंदर। हम रेट की बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं फोटॉन, जो भी लाइट सोर्स होगा उसका कुछ पावर होगा, होगा, बोलो। यस सर। ठीक है, उस पावर यानी कि उसका कुछ एनर्जी का रेट है, ठीक है। यानी कि हम बोल रहे हैं कि उस पावर से जब फोटोन रिलीज हो रहा है, 1 सेकेंड में लेट से 10 फोटोन आके टकराए, वहां तो कंटिन्यूअस लाइट पड़ रहा है, तो 1 सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन निकला, 10 पहुंच गया, फिर अगले सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन निकला, 10 पहुंच गया, फिर अगले सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन निकला, 10 पहुंच गया। हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते रहेंगे तो भी 10 ही इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा हर सेकेंड में, बोलो। यस सर। बात समझ आ रहा है? तो करंट क्या कहते हैं हम लोग? आई इजकल टू क्यू बाई टी ही कहते हैं। हम टाइम फिक्स कर दिए, चार्ज फिक्स है, तो करंट हमारा क्या मिल रहा है? हर सेकंड में कांस्टेंट ही मिल रहा है। हम इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पोटेंशियल हम बढ़ाते जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें करंट जो है वो क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। अब बात क्लियर है? तो ये वी का वैल्यू होता क्या है जनरल? होता क्या है मतलब नहीं समझे? तो पिंच ऑफ वोल्टेज का क्या वैल्यू होता है जनरली? हम ठीक है, अलग अलग मटेरियल्स के लिए पिंच ऑफ वोल्टेज उस वोल्टेज को कहते हैं कि जिस वोल्टेज पे हमारा जो मिनिमम एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो भी पहुंच जाए, ठीक है। कैलकुलेशन अगर करना चाहेंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है 0 है, हम उसे पोटेंशियल कितना दे रहे, एनर्जी कितना दे रहे हैं? एन टू वी, ईवी से हम इसको यहाँ से यहाँ पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके एनर्जी से हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे भी कि कितना वेलोसिटी से वो पहुंचेगा, क्या होगा। सर आप टाइम कैसे कांस्टेंट कर दिया था? हम
सोर्स का पावर को कांस्टेंट कर दिए, तो पावर कांस्टेंट किए तो क्या हुआ है, एनर्जी पर यूनिट टाइम कांस्टेंट। इंटेंसिटी को भी हमने कांस्टेंट कर दिया है, ठीक है। पावर और इंटेंसिटी यानी एनर्जी और इंटेंसिटी को हम अगर कांस्टेंट रखें तो क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम कांस्टेंट गिर रहे होंगे हमारे सरफेस पे। अगर हम बोले कि 100% इफिशियंसी है तो जितना फोटोन गिरा उतना इलेक्ट्रॉन निकला, हर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी सेम नहीं होगा, क्लियर है। लेकिन हम इतना एनर्जी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, इतना हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर दे रहे हैं, या पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू क्यू कहेंगे तो एनर्जी ही है, तो पहुंच जा रहा है। अब बात क्लियर है। सर लेकिन वो तो फिर इंक्रीज करता रहेगा ना, कांस्टेंट नहीं होगा ना क्या जो हम लोग का रेट है, क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। यस सर। इलेक्ट्रॉन, अच्छा 10 इलेक्ट्रॉन निकला तो 10 ही पहुंचेगा। सर बट टाइम तो डिक्रीज हो रहा है ना पहुंचने का, मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर आ रहे हैं तो उस पर फोर्स भी तो ज़्यादा लग रहा है, तो फिर टाइम तो डिक्रीज कर रहा है। अच्छा मान तो उस लेते हैं केस कि से जो देखा जाए तो एस अच्छा स्पीड जो होता है इसमें बहुत हाई होता है, ठीक है। तो अगर हम बढ़ाते हैं तो तुरंत इलेक्ट्रो क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट से लगभग 10⁻6-7 मीटर पर सेकंड से मूव करते हैं, ठीक है। तो उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए तो हम लोग एक एक्यूरेट वैल्यू नहीं बोल के टेंड टू ड्रॉ करते हैं कि इन्फिनिटी तक जाते जाते आईएस होगा, क्लियर है। थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा ही, लेकिन वो यस उसका सर। इफेक्ट इस इफेक्ट के कंपैरिजन में देखे तो नेग्लिजिबल है, तो इसलिए हम लोग उसका चर्चा नहीं करते, ठीक है। यस सर, अब समझ आ गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर हम मान लेते हैं पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो जीरो पे भी कुछ वैल्यू रह रहा है, जीरो पे जीरो नहीं रह रहा है। और जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम वैल्यू करंट का पहुंच रहा है, जिसे हम बोलते हैं कि सैचुरेशन करंट है, ठीक है। जो करंट कांस्टेंट हो गया उसे सैचुरेशन करंट। जिस पोटेंशियल के बाद ये हमें लगता है कि लगभग कांस्टेंट हो गया है तो उस पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं कि ये पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है। इतना बात में कोई दिक्कत। नो सर। सो हाँ सर कोई चार्ज मेटल अगर शीट रहा है उसमें से अगर हम लोग को इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करवाएं तो उसमें सेम फॉर्मूला लगेगा। क्या चीज नहीं समझे। सो कोई चार्ज मेटल सरफेस रहा, हाँ उस पर कोई चार्ज है तो उस पर अगर हम लोग फोटोन अगर हम लोग थ्रो करेंगे तो तो हाँ इलेक्ट्रॉन तो उसका निकलने। उस समय जो वर्क फंक्शन होगा उसी पे डिपेंड करेगा, वर्क फंक्शन जो रहता है क्या रहेगा। तो वर्क फंक्शन And- अलग से गिवन है नॉर्मल मेटल का, तो वर्क हाँ फंक्शन चेंज होगा अगर चार्ज मेटल है तो। थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में ज्यादा मुश्किल होगा, तो उसे पकड़ के रखना चाहेगा। तो फिर कैलकुलेट कर सकते हैं नया वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन कैसे कैलकुलेट होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वर्क फंक्शन तो कैसे तो कैलकुलेट उसका करना है हमें पढ़ना ही सरफेस नहीं। पोटेंशियल एनर्जी उससे निकाल के उसके बाद उसमें तो ऐड है बाद में सब। जो, तो मेन तो वही ना दिख रहा है कि हम एनर्जी डालें, आउटपुट जो निकला उसी से हम बोल रहे हैं कि वर्क फंक्शन इतना होगा, ठीक है। डायरेक्टली यस हम सर। उसका वर्क फंक्शन भी तो कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। मेन तो हमारा है कि हाँ हम ऐसे ही जैसे सारा चीज थ्योरेटिकल है उसी में हम लोग एक्सपेरिमेंटली तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ से भी जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं कितना काइनेटिक एनर्जी है किसी इलेक्ट्रॉन का हम पार्टिकुलरली कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ना तो हमें वो दिख रहा है, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ही है, जैसे कि हम देखें ऑब्जर्वेशन क्या हुआ होगा, अगर रियली सो में कोई एक्सपेरिमेंट करा होगा तो ऑब्जर्व क्या किया होगा, ये करंट को ही इलेक्ट्रॉन्स तो दिखे नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का जो भी हम कहानी बनाए हैं वो तो थ्योरी ही बनाए हैं,
यस बात समझ सो आ रहा है? हाँ सो अगर एक स्पेयर माने उसमें कुछ चार्ज है और उस पे एक फोटोन कुछ एनर्जी का दे दिए और उसका एक अलग से वर्क फंक्शन दिया और जो न्यूट्रल है तो उसमें से कैसा निकलेगा उसमें? मतलब नहीं समझे हम। सो एक मेटल सॉलिड सरफेस स्फेयर है। हाँ है, स्फेयर है, हाँ हॉलो सॉलिड। सो उस पे हाँ कुछ चार्ज है हाँ और उस पे फोटोन अगर ड्रॉप कर रहा है तो उसका जो वर्क फंक्शन दिया हुआ है गिवन न्यूट्रल सरफेस का, तो उस केस में हाँ। निकाल सकते हैं ना? तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? अगर उस सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा पहले से, तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसे इजेक्ट करने में हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। यस सर। और अगर उस तो पे उसके निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी चार्ज को रहा, ऐड करेंगे तो हो जाएगा काम। मुश्किल है। अगर निगेटिव चार्ज रहा तो हम उसका एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, उतने चार्ज को वहां एक्युमुलेट करने में हमने कितना वर्क किया है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। यस सर, तो वही वर्क फंक्शन में ऐड नहीं हो सकता? एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकाल रहे हैं तो बाकी कितना एनर्जी बचा तो बोल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी कंजर्व करा के अगर कहीं लॉस नहीं माने तो फिर से हम कह सकते हैं। यस सर। ठीक है, वहां भी ये कंडीशन को मानना ही पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। ठीक है, तभी वो मैक्सिमम वाला वैल्यूज हम लोग निकाल यस सकते सर। हैं। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत अभी सर तक जो जो सेकेंड कहानी? वाला प्लेट है वो किसी भी मेटल का हो सकता है या सेम मेटल का ही रहता है एक्सपेरिमेंट में? सेम मेटल ही रखते हैं, क्योंकि आगे चल के देखेंगे कि जैसे कि क्या कहते हैं, पोलरिटी को हम लोग उल्टा भी करेंगे तो मोस्टली में सेम भी रखते हैं। ठीक है, कंडक्टर जैसे कॉपर है, ये भी आगे चल के देखेंगे। यहाँ पे तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक्सरे ये सब देखते हैं तो यहाँ पे पीछे और ज्यादा एक्सटेंडेड लगाया होता है, क्योंकि आके इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं। इसी चीज को कैथोड चेम्बर भी कहेंगे। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने का तरीका अलग हो जाएगा भले ही। ठीक है, तो सब चीज देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ये सब क्या होता है और इसके पीछे क्या रखते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन आके टकरा रहा है प्लेट बी पे, तो प्लेट बी पे टकरा रहा है तो हो सकता है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे भी वो कोलिजन कर रहा होगा, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो वहां पे सेकेंडरी एमिशन भी हो सकता है। दूसरा चीज, कोलाइड किया तो हीट जनरेट भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। ठीक यस है, सर। तो वो सब चीज को हम लोग यहाँ पे अभी नहीं चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अगर एक प्लेट दिया है, उस पे ए बी है, उस पे लाइट पड़ा, वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले, बी तक जा रहा है, सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो शुरू में अगर एनर्जी, मतलब कि हम पोटेंशियल को जीरो रखे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, तो सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। लेकिन जब हमने पोटेंशियल इंक्रीज करना शुरू किया तो दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बी से ए की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन लगेगा और वो बढ़ना शुरू हो रहा है। तो फोर्स अगर बढ़ना शुरू हुआ तो अब जो मिनिमम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स थे वो भी ए से बी पहुंचने लगे। तो उस समय हमें दिख रहा है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो ऑफ रेट है वो कांस्टेंट हो गया, यानी कि हमें एक कांस्टेंट करंट मिला, जिसे हम लोग बोलते हैं कि सैचुरेशन करंट। ठीक है, इतना बात यस में सर। किसी को दिक्कत? ठीक है, फिर अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये पिंच ऑफ वोल्टेज याद रहेगा किससे बोले हैं, जब यस पोटेंशियल जहां से। ठीक है, अब अगर हम मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी को हम कांस्टेंट रखें, लेट फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन को हम कांस्टेंट रखते हैं,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम नहीं बढ़ा रहे हैं, इतना चीज ध्यान रखना है। एंड इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे, ठीक है, इंटेंसिटी को हम बढ़ा रहे हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, फोटॉन्स बढ़ेंगे। यस सर। यस सर। ये बढ़ेगा। फोटॉन्स अगर इंसिडेंट बढ़ा, लेट से एफिशिएंसी जो भी हो 100% ही मानो, या फिर कम भी रहा तब भी, क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, यस। जो यस सर। इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या भी बढ़ेगी। फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेगा तो जो हमारा सेचुरेशन करंट है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। सेचुरेशन करंट तो बढ़ा, साथ में ये चीज बढ़ा, सब कुछ हुआ, ठीक है। अगर हम जीरो पोटेंशियल की बात करें, यानी कि हम इसी के ऊपर दूसरा कर्व बनाना चाहते हैं, तो ये तो हमें दिख गया कि सेचुरेशन करंट बढ़ गया। अगर हम जीरो पोटेंशियल पे ही बात करेंगे तो उस समय क्या होगा, क्या हमें जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे उसकी संख्या ज्यादा मिली होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकल रहे हैं तो मैक्सिमम वाले भी कुछ ज्यादा ही रहे होंगे। तो जो जीरो पोटेंशियल पे हम ये करंट बोल रहे हैं, तो उस समय भी करंट क्या मिलेगा, हमें इससे ज्यादा ही मिलेगा। अगर हम अलग इंटेंसिटी पे बात कर रहे हैं तो फिगर बना देते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे। जैसे ये पोटेंशियल हो गया, ये करंट हो गया। हम बोल रहे हैं कि एक ये आईपी हम लिख रहे हैं, क्योंकि इंटेंसिटी को भी आई से ही लिखेंगे, तो आईपी हम आई फोटोन के लिए लिख रहे हैं, फोटो करंट आईपी। तो यहाँ से ये हम बोल रहे हैं कि लेट से कि ये हमारा है इंटेंसिटी 1, ये हम इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक इंटेंसिटी पे, तो ये हमें IS1 मिल रहा है। लेट से अगर हम इंटेंसिटी 2 की बात करते हैं, जो कि इससे ज्यादा है इंटेंसिटी, तो हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पे भी करंट हमें कुछ ज्यादा ही मिलेगा, ऐसा कुछ यस कर्व सर। मिलेगा, ठीक है। सेचुरेशन करंट भी बढ़ा ही, और जीरो पोटेंशियल पे देखेंगे तब भी करंट ज्यादा ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें कर्व मिलेगा, ठीक है। इस कर्व से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कर्व समझना जरूरी है, क्योंकि मोस्टली जो इसमें है, जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन है वो कर्व से ही ज्यादा क्लियर होता है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ऊपर वाला इंटेंसिटी 2 है जो कि ग्रेटर देन इंटेंसिटी 1 है। अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो सेचुरेशन करंट तो बढ़ा ही, और जीरो पोटेंशियल पे जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स इजेक्टेड ज्यादा हैं, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इजेक्ट भी हुए होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि ये भी ज्यादा रहा होगा। क्लियर है इतना? यस। सर पिंच ऑफ वोल्टेज पे कोई असर नहीं होगा इसका? उसी पे आ रहे हैं, वही पूछने वाले भी हैं कि उस पे क्या असर होगा। सो सेकंड वाले में पहले ही पिंच ऑफ वोल्टेज आ जाएगा। पिंच ऑफ वोल्टेज पे डिक्रीज क्या का फर्क पड़ेगा? बोलो। जैसे कि अगर हम मान लेते डिक्रीज हैं कि करना इसके लिए चाहिए। पिंच ऑफ वोल्टेज P1 है, तो सेकंड के लिए क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा? हाँ, पिंच ऑफ सर वोल्टेज क्या था? सेम भी हो तो सकता है। सेम होगा। सेम कैसे, क्यों होगा? सर ये सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो जो रेट है तो वही फ्लो करेगा। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है कि अगर हम लोग नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो बढ़ रहे हैं, तो क्या स्पेस चार्ज भी बढ़ रहा होगा? ठीक है, स्पेस चार्ज बढ़ता है, और स्पेस चार्ज अगर एक क्लाउड जैसा बना लेता है, तो हमें ऑब्जर्वेशन में ये मिलता है कि ये इस पे नहीं मिलके इससे थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू पे मिलता है, यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज भी बढ़ जाता है, ठीक है। अगर ऐसा देखा जाए तो बोला जाता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सब पे तो फोर्स सेम लगना चाहिए, सबका एनर्जी सेम है तो सब साथ साथ पहुंच जाना चाहिए।
लेकिन इसके लिए लोग बोलते हैं कि स्पेस चार्ज एक क्लाउड टाइप का शेप बना लिया है, तो इसलिए थोड़ा ज्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि जो स्पेस चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा आगे होते हैं। क्लियर है? सर तो जैसे हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड किए वो स्पेस चार्ज मूव करने लग गया, तो फिर वो स्पेस चार्ज रहा कहाँ? तो वही चीज यहाँ पे जो मिलता है, ऑब्जर्वेशन मिला है उसमें मिलता है कि पिंच ऑफ वोल्टेज ज्यादा आता है, सेचुरेशन के लिए थोड़ा ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ता है। तो इस पे और बोला गया ये कि जो स्पेस चार्ज है, मान लेते हैं कि अगर फॉर्म किया, तो उसको मूव कराने के लिए, उसको इलेक्ट्रॉन्स को उस स्पेस से तोड़ के भी बाहर निकालने के लिए हमें कुछ ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है? ऐसे अगर हम देख रहे हैं कि एक सर एक इलेक्ट्रॉन है, सुन लो, एक एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है तो सब पे सेम फोर्स लगना चाहिए, सब पे सेम एनर्जी लगना चाहिए, सबको साथ साथ आ जाना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए था। ठीक है? लेकिन होता क्या है, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए कहा गया कि जो स्पेस बना है, स्पेस चार्ज बना है, तो उसको मूव कराने के लिए, यानी कि जो हमारा मान लेते हैं कि गोला टाइप कहीं गोलाकार इलेक्ट्रॉन्स का बंडल बन गया है, तो उसको तोड़ के इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए हमें कुछ ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है? सर जो सेकंड वाले केस में स्पेस चार्ज बनेगा वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनेगा, तो उसमें ज़्यादा रिपल्शन भी तो होगा, तो उसको ज़्यादा जाने का चांस होगा ना, फिर ज़्यादा एनर्जी फिर क्यों लगेगा? जैसे कहने का मतलब ये हो जाता है कि ये हमारे दो प्लेट्स हैं, यहाँ स्पेस चार्ज ज्यादा है, इधर भी तो इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि बहुत ही कम एनर्जी से निकले थे। ठीक है? तो ये जो स्पेस चार्ज है, तो बोला ये जाता है कि इस मोर स्पेस चार्ज के कारण, ठीक है, ये VP1 पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं आते हैं, ज्यादा लगता है। उसके लिए रीजन ये कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहे हैं उसको सबको खींचने के लिए हमें ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ता है, ड्यू टू दिस स्पेस चार्ज, यानी कि स्पेस चार्ज कुछ अपोजिशन क्रिएट करता है। यानी कि अगर बन गया है, भले ही आपस में रिपल्सन हो रहा है, लेकिन इसको एक अलग तरह का क्लाउड टाइप का माना जाता है। क्लाउड अगर फॉर्म कर गया है, तो क्लाउड तोड़ने के लिए भी हमें एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है? जैसे कि अगर ये स्पेस है, क्लाउड से बोला जाता है, तो क्लाउड है तो ऐसा कुछ फॉर्मेशन हो गया है, तो इसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है? अगर हम थियोरेटिकली आज तक के जो भी नॉलेज था उस पर सोचे तो बिल्कुल सही है, हम यही सोचते कि ये जो पिंच ऑफ वोल्टेज था वो लगभग सेम ही आता। ठीक है? लेकिन क्या होता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, और रीजन यही कहा जाता है कि स्पेस चार्ज ज्यादा होने की वजह से, यहाँ से हम बोल लिख देते हैं, ड्यू टू मोर इलेक्ट्रॉन एमिशन, स्पेस चार्ज बी मोर। ठीक है? स्पेस चार्ज मोर होगा, एंड इट विल नॉट वैनिश एट VP1, यानी पिंच ऑफ वोल्टेज जो पुराना था उस पर नहीं वैनिश होगा। ऐसा क्यों? तो बोला जाता है कि टू पुल इलेक्ट्रॉन नियर कैथोड वी नीड मोर पोटेंशियल। ठीक है? तो ये जो स्पेस क्लाउड बनता है तो उतना पे नहीं होगा, तो बोल दिया जाता है कि ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा इसे निकलने के लिए, तो इसीलिए इसका पिंच ऑफ वोल्टेज थोड़ा सा ज्यादा, ज्यादा का वेरिएशन नहीं होता, थोड़ा सा ही का वेरिएशन होता है। ठीक है? तो इस चीज को ध्यान में रखना है। क्लियर है? यस सर। सर एक बार ऊपर हाँ, कर सकते हैं? यहीं पे क्या और ऊपर? नो सर, ये
हो गया। यस सर। अब जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हमारा प्लेट ए था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, और ये प्लेट बी था जहाँ इलेक्ट्रॉन जो था रीच कर रहा था। यहाँ पे जब ये यहाँ से निकला, तो यहाँ जो इसका काइनेटिक एनर्जी है या वेलोसिटी है, इसी के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि 0 से के ई मैक्स तक था। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन ये रीच किया, तो सब क्या सेम स्पीड से रीच किया होगा या किस अलग अलग स्पीड से? बोलो। अलग 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 विथ डिफरेंट स्पीड। यस सर। ठीक है, डिफरेंट स्पीड से रीच किया होगा। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उससे एनर्जी हम कितना दे रहे हैं? एनर्जी हम प्रोवाइड कितना कर रहे हैं? ए इंटू वी ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो हम क्या लिखते हैं? बोलो। यू इक्वल टू क्यू इंटू वी लिखते हैं ना, तो हम ई भी लिख सकते हैं यहाँ यस पे। सर। तो यस हम सर। इतना एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं, और यहाँ पे इसका जो एनर्जी है 0 से काइनेटिक एनर्जी तक कुछ भी है। अगर हम बोले यहाँ पे आता है, यहाँ पे एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी हाई है, तो यहाँ का हम 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज डेट कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस ईवी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। लिख यस सकते हैं। अब ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है, ये 0 से लेकर के मैक्स तक कुछ भी हो सकता है। तो हम यस इधर अगर लिखे हाफ एम भी स्क्वायर वी आई स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ पे मिनिमम का बात करें तो 0 इंटू ईवी लिखेंगे, तो हाफ एम भी वन स्क्वायर करेंगे, यानी कि ये हमारा भी वन जो है ये मिनिमम स्पीड है विथ विच इलेक्ट्रॉन रिच बी। प्लेट बी को जितना स्पीड से पहुंचा वो मिनिमम स्पीड होगा। अगर उसे हमें पता करना होगा तो हम इस चीज से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? एंड अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पहले जो हम पढ़े हैं उससे फाइंड कर सकते हैं। अगर ये लिखते हैं तो यहाँ जो हमें स्पीड मिलेगा ये v2 क्या होगा? मैक्सिमम स्पीड होगा। यस सर। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेंज ऑफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन टू रीच बी। अगर बी पे जो रीच कर रहा है उसका रेंज क्या होगा? v1 से v2 तक, यानी कि इस रेंज में हमें दिखेगा कि इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे होंगे v1 से लेकर v2 तक। अगर हमें मिनिमम वेलोसिटी की बात करेगा, तो जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वाला होगा इलेक्ट्रॉन वो मिनिमम स्पीड से पहुंचेगा, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला होगा वो मैक्सिमम स्पीड से पहुंचेगा। क्लियर है इतना? यस सर। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। लो, हो गया? यस सर। ठीक है, अभी किसी का क्लास तो है नहीं। आ, अभी यही पढ़ ले क्या आधे घंटे? एरिट वालों में मैग्नेटिज्म पढ़ोगे? बोलो। कितने देर का बचा हुआ है उसमें, किस में? मैग्नेटिज्म में? मैग्नेटिज्म में तो लग जाएगा अभी 2 घंटा के आसपास, 2.5 घंटा। और पूरा थ्योरी ही बचा हुआ है, इसमें भी थ्योरी ही है, तो सोच रहे हैं इसको खत्म कर लें क्या आधे घंटे में, या फिर यस वही सर। यस सर। मैग्नेटिज्म पढ़ोगे? ठीक फिर है, तो फिर यही से यही करवा कर, देंगे। हाँ यही कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर रेंज ऑफ स्पीड है इतना होगा। अब अगर हम मान लेते हैं कि बैटरी का पोटेंशियल को उल्टा कर दें, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, अगर हम पोटेंशियल को रिवर्स कर दे तो क्या इफेक्ट होगा? तो ध्यान से देखो, ये हमारा प्लेट ए था, ये प्लेट बी था, ये ऐसा डिस्चार्ज ट्यूब में था। हम यहाँ पोटेंशियल को रिवर्स कर दिए, ठीक है, रिवर्स पोटेंशियल हम बोल रहे हैं। रिवर्स पोटेंशियल, इस केस में क्या होगा? ध्यान से देखें तो हमें अगर ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे निगेटिव आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अगर निकला हुआ है मान लेते हैं, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हमने देखा था कि अगर ये पोटेंशियल जीरो था, तो पोटेंशियल जीरो था तब भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स ए से बी पहुंच जा रहे थे। लेकिन अगर हम इसका पोटेंशियल का डायरेक्शन रिवर्स कर दिए और वीआर को अगर हम इंक्रीज करेंगे, तो हमें दिखेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है। तो हमें दिख रहा है कि हम इंक्रीज करते करते एक ऐसा समय आएगा कि जो मैक्सिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड था उसे भी क्या हम रोक सकते हैं? यहाँ पे यस सर, वी कैन स्टॉप इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी टू रीच बी, ठीक है। थोड़े से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से तो ऐसा हो जरूरी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी कितना है उस चीज पे डिपेंड करेगा। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहा है, तो एक समय आएगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन को बी पे जाने से रोक लें, तो रिवर्स पोटेंशियल at this point is called a stopping potential, ठीक है। इस समय जो हम लोग बोलते हैं इसे बोलते हैं कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। अगर हम रिवर्स पोटेंशियल को बढ़ाते जाए तो हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है और हम मैक्सिमम वाले को भी रोक ले रहे हैं। तो इस समय हमें दिख रहा है कि एक समय के बाद जो मैक्सिमम वेलोसिटी से पहुंच रहा था, नहीं कि हम ऊपर वाले केस में देखें तो जो मैक्सिमम v2 से पहुंच रहा था उसे भी हमने रोक लिया है। तो उस समय हम अगर रोक लिए होंगे तो इस समय अगर हम फोटो करंट की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जीरो, ठीक है। यस तो इसी चीज को हम लोग इसी लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इधर हम v फॉरवर्ड रखते हैं और सो ये करंट आईपी हो गया। हाँ, तो वो जाने से रोकने मतलब वो उससे निकल के उसके बाद वापस आ जा रहा है, या फिर उससे निकल ही हाँ, नहीं मतलब कि हम उससे निकल रहा है, निकला रहा। होगा, लेकिन जो सो जब कम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाएंगे तो वाले उसका होंगे। वर्क फंक्शन नहीं बढ़ जाएगा? किसका? सो पॉजिटिव बैटरी वर्क करंट, फंक्शन से उसका क्या ध्यान सो देना है? इससे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो फिर ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। मान लेते हैं कि वर्क फंक्शन जो भी है जैसा भी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है काइनेटिक एनर्जी निकलने के बाद मैक्सिमम, तो अगर हम लोग वहां देख रहे हैं तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यही था, तो यहाँ से इधर तुरंत आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जो स्पेस क्लाउड था वो भी इधर की तरफ आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जो बस पहुंच रहा था बहुत एनर्जी से, उसे भी हम पीछे खींच के अब यहाँ पहुंचने से अगर हम रोक दें, ठीक है। हम नहीं कह रहे हैं कि ए से निकला ए पे फिर से आ जाए, हम बी पे पहुंचने पे रोक दें,
तो ये इलेक्ट्रॉन ए से बी पहुंचा नहीं पहुंचा, तो क्या क्लोज सर्किट में चार्ज फ्लो किया? नहीं इसमें अगर हम यहाँ पे एमीटर लगाए थे, इसमें करंट हमें डिटेक्ट होगा? नहीं नहीं होगा। तो वही चीज कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम एनर्जी से निकल चुका है उसे भी अगर हम रोकना चाह रहे हैं, तो रोकना चाह रहे हैं, अगर हम उसे बी तक पहुंचने से रोक दें तो हमें करंट क्या मिलेगा? 0। तो हम फॉरवर्ड वाले को तो हम ऐसे ही बनाएंगे, ये ऐसा था तो ऐसा ही रहेगा, उसको हम इसी को में बनाएंगे, एक ही साथ बनाते हैं, तो इसे आई एस बोल रहे हैं। अब हम इसे रिवर्स में ऐसा पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो ये तुरंत से तो होगा नहीं, तो ऐसा कुछ पीछे किसी पोटेंशियल पे आके ये 0 होता है, इसका पोटेंशियल हम लोग बोलते हैं वी नॉट। ठीक है, ध्यान रहे कि हम लोग इधर की तरफ क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल हम लोग चेंज किए हैं। तो वी नॉट जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, वो पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ही है, पीछे है तो माइनस है, डायरेक्शन को हम देख रहे हैं कि रिवर्स है, यानी कि पहले केस में पॉजिटिव इस डायरेक्शन में था बी प्लेट की तरफ, अभी ए प्लेट की तरफ है, इसलिए हम उसे इस क्वाड्रेंट में बनाए। क्लियर है इतना? बोलो। सर तो ये लास्ट जो पॉइंट एक बार और पोटेंशियल है, बता दिए ना। कौन सा पॉइंट? सर जो क्वाड्रेंट वाला बता रहे थे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या देखें, पहले केस में हमने जो फिगर बनाया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया, यानी कि ये जो हम बोल रहे हैं कि ये फॉरवर्ड में है, यानी कि इसमें जो है बी प्लेट जो है पॉजिटिव है और ए प्लेट जो है निगेटिव है। ठीक है, और इस केस में हम कह रहे हैं कि बी को जो है वो निगेटिव है और ए जो है वो पॉजिटिव प्लेट है। ऐसा कहने का मेरा पर्पस सिर्फ इसलिए है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो हम ये नहीं कहते, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन है पॉजिटिव है, निगेटिव डायरेक्शन है निगेटिव है। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल जो है हमारा क्वांटिटी स्केलर है। ठीक है, तो हम एक तरफ पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरफ निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पॉजिटिव निगेटिव रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, बस ये हम समझाना चाह रहे हैं कि जब पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस समय बी प्लेट को हम पॉजिटिव टर्मिनल माने हैं, और जब निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी कि बी प्लेट को हम निगेटिव माने हैं, यानी कि पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए इज हायर विथ रिस्पेक्ट टू बी इन सेकेंड केस। क्लियर है? यस सर। ठीक। अब अगर हम लोग बोले कि इसी केस में कि इंटेंसिटी को फिक्स रखते हैं, को फिक्स और एंड फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ? तो वी नॉट थोड़ा आगे से लेफ्ट साइड चेक करेगा। इंटेंसिटी को हम फिक्स हैं और फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, तो इंटेंसिटी फिक्स रखे हैं तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आई एस जो होगा वो सेम ही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ फोटॉन से रिलेटेड था। यस हाँ, सर। विथ नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, ये नंबर ऑफ फोटॉन से रिलेटेड था, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा सेम रहेगा। इंटेंसिटी फिक्स है तो आई एस सेम रहेगा, तो सिंस हम लोग बोल सकते हैं रिलेटेड विथ नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज हो रहा है यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम जो है वो भी बढ़ेगा, यानी कि जो अगर हमें इस मैक्सिमम एनर्जी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना होगा तो क्या हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा? बोलो। यस सर। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इस केस में अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा,
ये भी फॉरवर्ड है, इधर भी रिवर्स है। अगर हम दो अलग अलग क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी पे हम ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस केस में हमें ऐसा मिलेगा। इधर IS फॉरवर्ड केस में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल गए उसमें करंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन पीछे वाले जो मिलेगा हमें पीछे की तरफ ऐसा आता है, ठीक है, तो हमें इसमें इफेक्ट मिल जाएगा। ये V1 हम बोल रहे हैं, ये V2 बोल रहे हैं, यानी कि ये जो है फ्रीक्वेंसी 1 पे है, ये जो है फ्रीक्वेंसी 2 पे है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है फ्रीक्वेंसी 2 इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी 1, यानी कि अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो हमें दिख रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा है, ठीक है। यही स्टेटमेंट लिखने के लिए हम ऊपर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, लेकिन अगर निगेटिव को कंसिडर करते हैं स्केलर क्वांटिटी तो V2 इज लेस देन V1 लिखते, तो ऐसा नहीं है। हम मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं निगेटिव साइड में, इसलिए है कि हमारा पोलरिटी अपोजिट। क्लियर है इतना? बोलो सर ये राइट साइड जाने पे हाँ। वहाँ पे आई सेम कैसे होगी? क्या जो राइट लेफ्ट से राइट साइड जा में रहा हमें करंट रिप्रेजेंट कर रहा है, और करंट किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, है, यस सर। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करेंगे। तो जो भी सर अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन, बढ़ा दे तो वेलोसिटी बढ़ेगा, वेलोसिटी से तो हाँ फिर रेट बढ़ वेलोसिटी जाएगा। बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। नंबर ऑफ काइनेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो रीच कर रहे हैं वो क्या बढ़ेगा, कितना होगा बोलो? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेगा, हम्म। सिर्फ एनर्जी बढ़ेगा, तो एनर्जी से और वेलोसिटी बढ़ेगा ना। स्पीड चूंकि बहुत हाई है तो हम लोग टाइम को उतना कंसिडर कर नहीं रहे हैं। यस सर ग्राफ का नेचर हमेशा यही रहेगा कि जैसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला रहेगा तो दोनों एकदम सेम हो जाएगा। क्या? सर जैसे ही हाँ मतलब हम जीरो से इधर आएंगे तो हम लोग का एकदम सेम हो जाएगा ग्राफ दोनों। हेलो, आवाज कटी या नहीं सुने क्या बोले? सर वो जैसे ही हम लोग इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे वैसे ही पूरा ग्राफ दोनों फिर एक साथ मतलब नहीं ओवरलैप पूरा, करते हुए चलेगा। हाँ तुरंत से नहीं होगा, ऐसा कुछ जैक ओवरलैप होगा, ठीक है। जीरो पे हम नहीं बोल सकते हैं कि सेमी हो, ऐसा कुछ होगा, मतलब आगे कहीं जाके होगा, यस सर। ठीक है। वो वहीं पे कर दिए थे, वो गलती से हुआ था, ठीक है। सेचुरेशन करंट तक जाते जाते लगभग सेम हो जाता है, ठीक है। इतना बात में कोई दिक्कत? अगर हम नो बोल दे तुम लोग से तो इसका ड्रॉ करो खुद से। इफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी बोथ इंक्रीजेस, दोनों को अगर हम बढ़ा दिए होंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका कर्व कैसे जाएगा? सर इसमें भी स्पेस चार्ज को कंसीडर करना है। हम्म? जो स्पेस चार्ज को पढ़े हो थ्योरी, जो थ्योरी पढ़े हैं उसी से रिलेटेड ही है, मतलब जितने कुछ पढ़े हैं उसी में हम इंटेंसिटी भी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा रहे हैं। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कर्व देख के। तो खुद से एक बार सोचो, दोनों इफेक्ट यहाँ पे नोट करके याद कर लो कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही अलग अलग एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इंटेंसिटी यानी कि इससे हम फोटो करेंट देखेंगे, यानी कि सैचुरेशन करंट देखेंगे, यस सर फ्रीक्वेंसी से बन हम गया। पोटेंशियल देखेंगे, ठीक है। क्लियर है? यस तो ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। इस चीज को गांठ बांध के याद रखना है कि इंटेंसिटी से
करंट, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट को रिप्रेजेंट करेगा। फ्रीक्वेंसी एनर्जी यानी कि पोटेंशियल वी नॉट की हम बात कर रहे हैं, स्टॉप पोटेंशियल उसको इफेक्ट करेगा। तो इसका कुछ ऐसा आया होगा, दोनों ही बड़ा होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, ये हम I1 F1 की बात कर रहे हैं, ये I2 F2 की बात कर रहे हैं, ये V1 ये V2, ठीक है, ये IS1 ये IS2। अगर हम ऐसा बोल दें कि इफ तो इंटेंसिटी पिंच को वोल्टेज हम इसमें कहाँ बढ़ाएं, कहाँ? जहां से लगभग ये होगा, यानी कि सेकंड वाले के लिए क्या होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले के लिए कम होगा। इंटेंसिटी हम बढ़ाएं एंड फ्रीक्वेंसी को हम डिक्रीज करें, इस केस में कैसा आएगा? V2 आगे शिफ्ट, राइट साइड शिफ्ट करेगा और IS ऊपर। ठीक है, अगर हम ये बोल रहे हैं कि I1 V1 के लिए है तो I2 बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ आएगा उसके लिए, यस सर। S1 ये I S2 ये हमें V2 इसमें V1, क्लियर है, ये फ्रीक्वेंसी है। I2 इज ग्रेटर देन I1 है एंड F2 इज लेस देन F1 है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि IS1 यानी कि सैचुरेशन करंट देखना है तो हम किसे देखेंगे, इंटेंसिटी को, और स्टॉपिंग पोटेंशियल देखना है तो हम किसे देखेंगे, फ्रीक्वेंसी को, क्लियर है। यस सर। F1 कम है ना और I1 कम है, उल्टा लिख दिए, ऐसा होगा, तो ये ऐसा होगा। F2 अच्छा फिगर के अनुसार F2 ही कम है और I1 भी कम है, ठीक है, ठीक लिखे है ना, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी अगर हम पोटेंशियल की बात करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल की, तो उसे हम फ्रीक्वेंसी से रिलेट करेंगे, और अगर सैचुरेशन करंट की बात करेंगे तो उसे हम लोग इंटेंसिटी से रिलेट करेंगे, क्लियर है सर इतना? एक और केस। हाँ So हाँ V1 greater than V2. अच्छा हाँ, सो लास्ट के क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो, इंटेंसिटी कम कर रहे क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे, नहीं समझे? हो। सो हाँ तो वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है, केसेस नहीं है, बस बोल रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एक दो चीज करा दिए, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज पोटेंशियल at which electron with maximum energy is stopped. To reach B, ठीक है, B पे रीच होने से हम रोक रहे हैं। तो अभी कुछ देर पहले जैसे कि हम लोगों ने चर्चा करा था कि ये A हो गया, ये B हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं निकला है Ke max से, ठीक है, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, हम इसको यहाँ पहुंचने से रोक रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जस्ट पहुंचते हैं इसका वेलोसिटी कितना हो गया है, 0, 0। यानी कि यहाँ पहुंचते हैं इसका काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या हो गया है, 0, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट कि EV नॉट से तो हम उससे एक्सेलरेट करें प्लस काइनेटिक एनर्जी दिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो ये हमें क्या मिलेगा, 0, ठीक है। अभी ये जो है माइनस ही रहता है तो माइनस ही V नॉट हम लिख सकते हैं, तो ये पॉजिटिव ही है, ये नेगेटिव है, तो क्लियर है इतना, माइनस ई इंटू V नॉट लिखेंगे,
तो यहाँ से Yes. हमें क्या दिख रहा है कि जो के मैक्स है वो हमें कितना दिख रहा है, इंटू वी नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ से के मैक्स बाई वी नॉट लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट कि E इंटू वी नॉट इजकल टू के मैक्स अगर हम लिख रहे हैं तो इसे हम एच न्यू माइनस 5 ही लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम वी नॉट को एच न्यू माइनस 5 बाई ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब इस फॉर्मेट में लिखेंगे हम ईवी के फॉर्म में तो ध्यान रहे कि इस केस में अगर हम पोटेंशियल जो भी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे तो हमारा काम इसी से चल जाएगा, लेकिन जूल में लिखना होगा तो इसे डिवाइड कर देंगे तो वोल्ट में आ जाएगा। ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नीचे वाला वोल्ट। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज है। तो अगर हमसे बोला जाए इसी चीज पे कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारा वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा या फिर फ्रीक्वेंसी पे? Frequency. फ्रीक्वेंसी पे। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस चीज पे डिपेंड करेंगे? फ्रीक्वेंसी Intensity. बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा नहीं। तो ये चीज को ध्यान में रखना है, कहीं चाहो तो नोट करके ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, क्योंकि इसी चीज से वेरियस करके क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे तुम्हें। अब यहाँ पे हम इसी चीज पे बेस्ड दो फिगर बनाना चाह रहे हैं। एक तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का अगर हम लोग फिगर बनाना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच सी बाई लेमडा माइनस 5। ठीक है, 5 को हम एच सी बाई लेमडा टी एच लिख सकते हैं, लिख सकते Yes, हैं। sir. ठीक है, इक्वेशन बहुत सारे हम बना सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं हम ई वी नॉट इजकल टू एच न्यू माइनस एच न्यू टी एच, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे न्यू वर्सेस वी नॉट की कर्व बनाएंगे तो ये कर्व कैसा जाएगा बताओ? Straight line. स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। Yes, sir. ठीक है, ऐसा बनाया जाता है। पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम पीछे का कट भी दिखा सकते हैं। ये कट कहाँ करेगा? माइनस एच So न्यू टी VT. एच, यानी कि हम बोल सकते हैं 5 पे वर्क Yes. फंक्शन जितना भी होगा उस माइनस जो है माइनस में वैल्यू है उस पे। यहाँ पे अगर हम बोले पोटेंशियल 0 है उस समय हमें जो फ्रीक्वेंसी दिख रहा है ये किसके बराबर है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर ही है, दिख रहा है। वी Yes, नॉट को sir. हम 0 कर दिए तो ये हमें कितना दिखेगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी कि यहाँ से दिख रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा करेंगे तभी हमें जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, इसके आगे ऊपर अगर हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो ये चीज दिख रहा है, यानी कि वी नॉट 0 है, उसके ऊपर पॉजिटिव में है। और ये इसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बोलो? So H by E. एच बाई ई। ठीक है, एच बाई ई स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट से ये हमारा मेटल 1 है, अगर हम किसी दूसरे मेटल के लिए कर्व ड्रॉ करेंगे तो कैसा बनेगा? उसके लिए भी क्या स्ट्रेट लाइन ही बनेगा? क्योंकि स्लोप जो है हमारा सेम रहेगा, एच भी कांस्टेंट ई भी कांस्टेंट दिख रहा है। तो हो सकता है कि उसका अगर न्यू टी एच कुछ और हो तो वहां से जाएगा। इसका भी अगर हम स्लोप देख रहे हैं तो एच बाई ई ही है फॉर अदर मेटल, फॉर मेटल बी। ठीक है, मेटल 2 कर देते हैं। तो हमें दिख रहा है कि अगर वी स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस वी कर्व यानी कि फ्रीक्वेंसी कर्व अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमें ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन मिलता है। ध्यान रहे कभी कभी हमें ऐसा कर्व भी मिलेगा वी वर्सेस 1 बाई लेमडा। तो यहाँ पे 1 बाई लेमडा दिख रहा है कि 1 बाई लेमडा के कर्व में अगर देखेंगे तो भी हमें ऐसा ही स्ट्रेट लाइन कर्व ही मिलेगा।
स्लोप स्लोप इस केस में अगर हमसे पूछा जाए तो स्लोप दिख रहा है hc/e है। इसमें भी स्लोप कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू मिलेगा 1/λ th मिलेगा। ठीक है, तो लैम्डा टी के अपोजिट में है, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि अगर लैम्डा लेस देन लैम्डा th रहा तभी हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये चीज है। फिर दूसरा चीज, एक कर्व हमसे पूछा जाता है, वो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी या फिर वेवलेंथ। तो सेम तरीके का आएगा के मैक्स इसकल टू हम लिख सकते हैं h-5। इसका अगर हम कर्व बनाएंगे तो कैसा आएगा बताओ? सेम लिनियर ही आएगा। इसका स्लोप क्या होगा? h। स्लोप जो होगा h होगा। दूसरे दूसरे मेटल का भी लगाएंगे तो पैरेलल ही आएगा, क्योंकि स्लोप सब में हमें सेम चीज दिख रहा है। ये जो है हमें न्यूटीएस दिख रहा है। काइनेटिक एनर्जी हमें 0 से ज्यादा तभी मिलेगा जब ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। तो हमें दिख रहा है कि इससे इधर नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस लाइन के इधर जब जाएंगे तभी हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा, कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगा पार्टिकल के पास। क्लियर है? इसे लेमडा के फॉर्म में भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तो जिस फॉर्मेट में दे कर सकते हो आप। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें काइनेटिक एनर्जी वर्सेस अगर हम फ्रीक्वेंसी कर्व ये सब चीज का देखें तो हम लोग बना सकते हैं। तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट जो भी थे, यानी कि जो जो चीजें इसमें हो रही थी इस पे बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस हैं। और एक चीज कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये तो चलो ठीक है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, तो इसमें और जो क्लासिकल वेव थ्योरी था उन दोनों में कंट्राडिक्शंस क्या थे, उस चीज के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फेलियर या फिर कंट्राडिक्शंस, दोनों में से कुछ भी बोला जाए। क्लासिकल वेव थ्योरी, ठीक है, ये भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं पहले, लेकिन एक जगह कर लेते हैं। तो पहला कहा जाता है इंटेंसिटी प्रॉब्लम। ठीक है, इंटेंसिटी प्रॉब्लम। ये इंटेंसिटी प्रॉब्लम क्या है? तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू अगर हम वेव थ्योरी की बात करें तो इंटेंसिटी अगर हम बढ़ाते हैं, जैसे कि अगर हम वेव नेचर की अगर हम बात करते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ता है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड शुड बी लार्ज। ठीक है, एनर्जी जो है बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से हमें दिखेगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्सिमम ये भी हमें लार्ज मिलना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। यस सर। यानी कि इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन भी क्या होना चाहिए? बढ़ने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर वेव थ्योरी की अगर हम मानते तो वेव थ्योरी में ये चीज होना चाहिए था, लेकिन हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो ऑब्जर्वेशंस मिले उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी कि अगर हम आई को इंक्रीज करते हैं, ये आई जो है इंटेंसिटी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है ये बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है, एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एनर्जी जो होता है ये सेम रहता है। यहाँ से हम बोल सकते हैं के मैक्स जो रहता है ये लगभग सेम रहता है। क्लियर है? तो यस सर। इस चीज से हमें क्या समझ में आया कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है कि हम पार्टिकल को बढ़ा रहे हैं, पार्टिकल को बढ़ाएं तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाएं तो हमें दिखा कि सैचुरेशन करंट जो है बढ़ गया। सैचुरेशन करंट बढ़ा, इसका मतलब ये समझा गया कि उससे जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स थे वो बड़े होंगे। तो यहाँ पे हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल यानी कि लाइट हैज
पार्टिकल नेचर। ठीक है, यानी कि वेव थ्योरी यहाँ पे फेल होता हुआ दिख रहा था। तो इस चीज को कैसे नकारा जाता? तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आइंस्टाइन ने इस पे नोबेल प्राइज भी लिया था। ठीक है, तो इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है, तो इसलिए बोला गया कि भाई यहाँ पे जो हो रहा है ये इफेक्ट पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन्ड है, तो ये जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। सेकेंड सेकेंड तो भी ऊपर सेम करिए चीज। ना। सारा कुछ इसी चीज से रिलेटेड है, जितने भी प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। यस सर। हो गया। यस सर। सेकेंड जो है वो कहा गया फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एच न्यू जो होना चाहिए ग्रेटर देन पाई होना चाहिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना है तो ये चीज होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भाई एच लिख सकते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी की अगर हम बात करें, वेव थ्योरी, ठीक है, इफ न्यू इज लेस देन न्यू टी एच, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो क्या होगा? वेव थ्योरी के अनुसार वो जो मेटल प्लेट है या इलेक्ट्रॉन है उसे थोड़ा एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहना चाहिए, यानी कि धीरे धीरे एनर्जी आ रहा है जा रहा है। जैसे हीट हो गया, हीट को अगर हम लोग आग से कुछ को हीट करते हैं तो बोलते हैं वो वेव की तरह ही होता है, यानी कि धीरे धीरे कुछ कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। बहुत जगहों पे ऐसा होता है, जैसे छत पे ही है, लाइट आ रहा है उस पर पड़ रहा है तो कुछ देर में वो हीटेड हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो हीट हो जाता है। तो वैसा ही यहाँ पे होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन शुड एब्जॉर्ब एनर्जी slowly and when it reaches phi it will eject from surface। ठीक है, अगर वेव थ्योरी की बात माने तो ये चीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है एब्जॉर्ब एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन जो है एब्जॉर्ब एनर्जी करता धीरे धीरे, और पूरा अगर एनर्जी कर देगा जब तक फाई पहुंचेगा नहीं तब तक इजेक्ट होगा नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, क्या होता है बताओ? जब मैक्सिमम एनर्जी मिलेगा तभी फोन निकलता है, नहीं निकलेगा, स्टोर भी नहीं कर ठीक है, पाता। अगर H लेस देन न्यू टी एच रहे तो नो मैटर हाउ मैनी फोटॉन्स इंसिडेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हमें नहीं मिलेगा। क्लियर है? क्लियर है? यस। ठीक है, थर्ड, थर्ड जो है वो टाइम डिले। अगर वेव थ्योरी की बात कर माने तो क्या होना चाहिए बताओ? एनर्जी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, टाइम लेके यस सर। इजेक्ट हो जाना चाहिए था। यस सर। यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एंड इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा।
यानी कि यहाँ पे अगर ऐसा होता तो देयर शुड बी सम टाइम लैग, कुछ टाइम का डिफरेंस होता। यस सर। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, रियलिटी में जो है ये कैसा कैसा चीज है, इन रियलिटी इट इज ठीक है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो ये तीन हमें दिख रहा है कि ऐसे ऐसे अगर दिखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों इफेक्ट को अगर देखते हुए कि ये जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये एक्सप्लेन किससे हो रहा है, तो पार्टिकल नेचर से। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो लाइट है वो कैसा नेचर शो कर रहा है, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। ठीक, ज्यादा हो गया क्या अब? सर कितना बाकी है अभी? चलो थोड़ा सा बस, ये तो खत्म हो गया है लगभग, अब क्वेश्चन ही थे और थोड़ा सा बस फोटोन के बारे में बता देते हैं। चलो उसे नेक्स्ट क्लास में ही कर लेंगे, ठीक है? यस सर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे और अब सॉल्व कर सकते फिर क्या हैं। करेंगे, फोटॉन्स के जैसे कि एनर्जी कैसे दिखते हैं, मोमेंटम क्या होता है, वो सब चीजें चर्चा करेंगे। क्योंकि उसका मास तो जीरो है तो उसका एनर्जी मोमेंटम कैसे लिखते हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर हम मैटर है कोई, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ही है, मूव कर रहा है, तो जैसे कि हम लोग देखें कि लाइट जो है वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, तो क्या कोई मैटर वो वेव नेचर शो कर सकता है क्या? तो उस हाँ। चीज पे डिस्कस करेंगे कि हाँ भाई मैटर भी वेव नेचर शो करता है। तो अगर वेव नेचर शो करता है तो उसका वेवलेंथ, एनर्जी, सब वेव के टर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो वो सब चीजें देखेंगे। यानी कि उसमें मोस्टली फॉर्मूला ही होंगे और फॉर्मूला में जो कांस्टेंट वैल्यू होगा उसका क्या क्या कांस्टेंट आता है वो सब चीजें लिख लेंगे, ठीक है? और उस पे बेस्ड कुछ यस सर। क्वेश्चन कर लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद यानी कि नेक्स्ट क्लास में ये सब करने के बाद उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग को ये करना है, करते हैं रेडिएशन प्रेशर के बारे में, ठीक है? सो होमवर्क। होमवर्क एचसी वर्मा में तो शायद हो गया होगा, एक मिनट देख लेते हैं। बुकलेट मिली है क्या? यस सर। मेरे पास शायद, तो उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले में रेडिएशन छोड़ के बाकी सब कर सकते हो, रेडिएशन प्रेशर छोड़कर। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन सा पेज पे है? सर चैप्टर 42 पेज 355। ठीक है, पूरा कर सकते हो लगभग। ठीक है, पूरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर कंप्लीट कर लो, ठीक है? और एक बार एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है?
नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे कुछ डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? यस सर, ठीक है फिर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू।